Welcome back. Today's lecture is based on the last measure of dispersion titled standard deviation. इसको हिंदी में हम मानक विचलन या प्रमाप विचलन भी कहते हैं. Among the all four measures of dispersion, it is difficult to calculate क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट का यूज होता है और कैलकुलेशंस कंपेयर्ड टू रेंज काफी ज्यादा है. तो लेट्स बिगिन. अगर ये क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो आंसर होगा उसका स्टैंडर्ड डिविएशन. इसको रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिविएशंस भी कहते हैं. तो लेट्स फर्स्ट टेक द फॉर्मूलाज टुडे. फॉर्मूलाज अंडर रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा. फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एसडी भी लिख सकते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय अ साइन कॉल्ड नीटा. कुछ लोग इसको सिग्मा भी कहते हैं. ये आधा न है, लेटा हुआ 6 है. दिस इज अ साइन. ओके, रिकॉल कर लें, हमने रेंज पढ़ा तो उसका आर होता है, क्वार्टाइल डिवीजन का क्यूडी होता है, मीन डिवीजन का एमडी होता है, या फिर तो इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन का नीटा. अब हम लेते हैं फॉर्मूलेस. अंडर रॉ डेटा एंड अंडर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा. एक्चुअल मीन मेथड जिसमें पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड dx वुड बी x माइनस एक्स बार. दिस इज ब्रैकेट. रिकॉल करें, हमने मीन डिवीजन में पढ़ा था dx इज x माइनस एक्स बार. यहां पे मॉड्यूलस था बेटा, यानी हम एब्सोल्यूट डिवीजन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते थे, जबकि यहां मॉड्यूलस नहीं है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है. नाउ द फॉर्मूला इज तो दोस्तों ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड. अब हम लेते हैं अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला. अज्यूम मीन कोई भी वैल्यू ली जा सकती है. से हमारे पास 7 वैल्यूज है तो बीच वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई और वैल्यू भी हम कंसिडर कर सकते हैं. ये फॉर्मूला आपको इसके मुकाबले लेंथी लगेगा तो लालच होगा कि आप इसको यूज कर लें, छोटे वाले को. बट बेटा इसमें हेडेक है, इसमें मीन निकालना पड़ता है और अगर मीन पॉइंट्स में आ जाए तो ये लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन वाइज. एंड फाइनली स्टेप डिविएशन मेथड. dx डैश, dx की पावर 1 नहीं है, इट्स कॉल्ड dx डैश. x माइनस द अज्यूम मीन, यही वाला, अपॉन द क्लास इंटरवल. ये फॉर्मूला रॉ डेटा में नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस डेटा में काम का है. देयर इज वन मोर फॉर्मूला टू गो, समेशन मेथड. वो इनको मिटा के मैं लिखूंगा. एक स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है कि भैया इतने फॉर्मूले क्यों. तो बेटा हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है इतने फॉर्मूले, इसको एक्सेप्ट करना है. हाँ, कमाल की बात क्या है कि ये
ये 3 और एक और अभी समेशन का आएगा, चारों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा लें, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बीकॉम की बात करें तो हमारी चॉइस होती है कौन सा यूज करें, बट एट द सीए फाउंडेशन लेवल, एट द CSEET लेवल, we will prefer that formula which is the quickest, and friends the quickest is summation method जो अभी मैं लिखूंगा। बट फिलहाल आप इसको कॉपी करें, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी फॉर्मूले भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन। तो आप इसको कॉपी करें। आपको जब भी फॉर्मूले कॉपी करने हो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप। लास्ट द फोर्थ मेथड इज कॉल्ड समेशन मेथड। इस मेथड में हमें dx नहीं चाहिए बेटा, जबकि पिछले तीनों मेथड में हमें dx डिविएशन चाहिए था। So this was the last formula, summation method। जब हम कैलकुलेट करेंगे लेटर ऑन इन अवर सेशन तो हम देखेंगे कि विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर, मेमोरी बटन्स का यूज करके, मेमोरी टेक्स्ट का यूज करके हम बहुत क्विकली इस मेथड को अप्लाई करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने 11th में पढ़ा है आप थोड़ा घबराते थे क्योंकि उस समय कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो स्क्वायर रूट निकालना एक डिफिकल्ट टास्क था, वो अब नहीं है। सो वेरी इजी। ओके, यहां कुछ एडिशनल फॉर्मूलेज भी हैं, वो भी देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड deviation, which is also called coefficient of variation, इसको हम CV भी कहते हैं शॉर्ट में। This is equal to standard deviation upon mean into 100। यहां मीडियन और मोड नहीं आ सकता बेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सिर्फ और सिर्फ मीन की मदद से निकाला जा सकता है। और इसके दो नाम हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। देन वी हैव अ न्यू टर्म हियर, वेरियंस। वेरियंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। यानी अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है तो वेरियंस 25 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 6 है तो वेरियंस 36 है, और अगर वेरियंस 49 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 7 है। For two values only। Now अभी जो मैं दो फॉर्मूले आपको पढ़ाऊंगा ये स्पेसिफिक सिचुएशन में काम आते हैं बेटा। यानी अगर मैं आपको कोई 3 वैल्यू या 5 वैल्यू दे दूं, वहां ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। फॉर ओनली 2 वैल्यूज से A एंड B और एनी 2 नंबर्स, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू मॉड्यूलस A माइनस B अपॉन 2। ये हम ये भी कह सकते हैं रेंज अपॉन 2। ठीक है, हम इसको यहीं पे सीख लेते हैं और आगे भी देखेंगे। से वी आर गिवन 2 वैल्यूज 5 एंड 25 एंड हमसे कहा जाता है फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा अगर हम एक्चुअल मीन मेथड या समेशन लगाएंगे वो लेंथी होगा। इस केस में इट्स सो इजी, A माइनस B अपॉन 2, सो इट्स 5 माइनस 25 अपॉन 2। नाउ दिस इज मॉड्यूलस, तो
तो -20 नहीं, ये हो जाएगा +20, इट इज 10। ये अगर आप रेंज अपॉन 2 करते हैं तो रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो हाईएस्ट इज 5 एंड लोवेस्ट इज हाईएस्ट इज 25 एंड लोवेस्ट इज 5. So in case of 2 values we'll use this formula. भूल नहीं जाना. One more formula which is used in a specific situation. For first n natural numbers. आप सब ने अपनी क्लास 7th 8th 9th में होल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर ऐसी टर्म्स पढ़ी होगी, और इस बार भी आप मैथ्स में पढ़ेंगे. नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता बेटा, वो होल नंबर में होता है. नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 till 100 1000. तो द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. जैसे सबसे पहले फॉर्मूला इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12. इसकी डेरिवेशन भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एपीजीपी की नॉलेज चाहिए जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं. हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं. से आपको वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 6 7. तो दीज आर फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12. सो इट इज n इज 7, क्योंकि द टर्म्स आर 7. तो 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12. आप इसको बिना लिखे ओरली भी कर सकते हैं बेटा. 7 स्क्वायर इज 49, 49 माइनस 1 इज 48, 48 डिवाइड बाय 12 इज 4, एंड 4 का रूट इज 2. ओरली करेंगे, टाइम सेव होगा. अगर क्वेश्चन होता कि आपकी वैल्यूज आर, यू हैव द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो इस केस में 20 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, दैट इज 399 अपॉन 12. तो अभी तक का हमारा सेशन मेनली फॉर्मूलाज पे डिवोटेड था. अब हम इसको रॉ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में कैलकुलेट करना सीखते हैं. एंड ये तो बेसिक स्टडी होगी. इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है. रॉ डेटा से these are some values. I have taken 5 values. एग्जाम में हो सकता है 4 वैल्यूज आ जाए, 3 वैल्यू आ जाए, 6 वैल्यू आ जाए. उससे क्वेश्चन का कैलकुलेशन अफेक्ट नहीं होगा, फॉर्मूला इफेक्ट नहीं होगा. तो लेट्स अप्लाई द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड एक्चुअल मीन मेथड. उसके लिए मीन निकालना पड़ेगा. द टोटल इज 40. 40 डिवाइड बाई 5, 40 डिवाइड बाई 5, द मीन इज 8. Now we'll write dx which is x minus x bar, that is x minus 8. 2 minus 8, माइनस आएगा, मॉड्यूलस नहीं है, साइन आएगा. 3 माइनस 5 माइनस 8. आप चाहें तो इसकी टोटल लगा सकते हैं, 0 आएगा. रिकॉल करें, हमने पढ़ा था मीन की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0. dx स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा. तो dx स्क्वायर की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी. 25, 9, 4 and if we apply the total, this is 218. Now let's apply the formula. हमेशा ध्यान रखें बेटा, हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा
हमने क्या चूज किया है, तो हमने यहां मीन से करना चूज किया है, तो मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो द फॉर्मूला इज देखा आपने, वेट करें फॉर द समेशन मेथड जो क्विकेस्ट है। ये आपको स्लाइटली लेंथी लगेगा, लेकिन समेशन वुड बी द क्विकेस्ट, लेकिन हम उस पर लास्ट में आएंगे। वी हैव 3 मेथड्स, एक्चुअल मीन, इसके बाद में अज्यूम मीन, देन टू समेशन। नाउ सीवी निकालना होता, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन एंड सीवी। हाँ, अगर हमें वेरिएंस चाहिए होता, वेरिएंस, तो वेरिएंस होता है नीटा स्क्वायर, तो वेरिएंस हो गया आपका 43.6, इसका स्क्वायर करने पे यही तो आएगा। तो दिस इज रॉ डेटा एंड एक्चुअल मीन मेथड। अब हम लगाएंगे अज्यूम मीन मेथड, जिसका फॉर्मूला लेंथी होता है थोड़ा सा। अज्यूम मीन हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो नॉर्मली हम बीच वाली वैल्यू लेते हैं हैबिट के कारण। तो x माइनस ए, तो यहां हो गया x माइनस 5, सो 2 माइनस 5, 3 माइनस 5। This time the total is not 0, it's 0 only from actual mean. 5 is assumed mean, it is not actual mean. dx square, ये हो गया आपका टेबल वर्क। नाउ ये 263 सिग्मा dx स्क्वायर है, यहां रख दिया। ये सिग्मा dx है, 15 यहां रख दिया, ये स्क्वायर है। फिफ्टीन अपॉन 5 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9। देखा आपने, वी हैव गॉट द सेम आंसर। मेथड चेंज होने पे आंसर चेंज नहीं होता है, इसको कहते हैं द फॉर्मूला इज रिजिडली डिफाइंड, रिजिडिटी। नाउ अगर आप घर पे अज्यूम मीन 3 या 10 ट्राई करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, एंड कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप करके बताएं कि अज्यूम मीन 3 और 10 लेने पे यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ सीवी वही आ जाएगा, लेकिन सीवी के लिए हमें मीन चाहिए जो अभी तक हमारे पास नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट। मीन होता है a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए हमने माना है 5, सिग्मा डी एक्स है 15 एंड n नंबर ऑफ टर्म्स हैं 5, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 5 8। सीवी आ गया आपका स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100, सो इट इज 6.603 अपॉन 8 इंटू 100, 82.5। तो दिस वाज अवर अज्यूम मीन मेथड। इसमें मीन निकालने का काम नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड डिवीजन तक आपको विदाउट मीन स्टैंडर्ड डिवीजन निकल सकता है, लेकिन हाँ सीवी के लिए मीन निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टेक इट बाय समेशन मेथड।
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 25, 100, 400, दिस इज 40, दिस इज 538. Standard deviation is sigma x square upon n minus sigma x upon n का whole square. 538 divided by 5 minus 40 divided by 5 का whole square. So it's 107.6 minus 8 का square 64. यूरेका ऐसा कुछ नहीं है बेटा. इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बिगनिंग में बता दी थी. कोई भी मेथड लगाएं यू विल गेट द सेम आंसर, एग्जैक्टली द सेम आंसर. मीन अगेन सेम आ जाएगा 40/5 अगर मीन निकालेंगे. सो वी हैव द सेम स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द सेम मीन, तो आपका CV भी सेम आ जाएगा. तो हमने क्या सीखा बेटा? देयर आर 3 वेज. अब इसको क्विकली कैसे करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए बेटा विल टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड मैं आपको कैलकुलेटर पे फास्ट कैसे करना है वो सिखाता हूं. द सेम क्वेश्चन. सबसे पहले ये टोटल लगा लें. एक्स स्क्वायर की टोटल हम सीधी लिखेंगे. हाउ टू सेव टाइम, हाउ टू यूज स्क्वायर वैल्यूज एंड स्ट्रेट अवे फाइंड द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूं, जहां जहां सिग्मा एक्स स्क्वायर काम आएगा आप यूज कर सकते हैं. ये हमारे आगे कोरिलेशन और रिग्रेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है. तो वी हैव 2, तो आप करेंगे 2 into मेमोरी प्लस. इससे अपने आप 2 का स्क्वायर मेमोरी प्लस में ऐड हो जाता है. देन 3 into मेमोरी प्लस, 5 into मेमोरी प्लस, 10 into मेमोरी प्लस, 20 into मेमोरी प्लस एंड देन MRC. आप देख सकते हैं द टोटल इज 538. तो बेटा हमें 538 मिल गया. हमें सबका स्क्वायर करके लिखना नहीं पड़ा और फिर मैन्युअली ऐड नहीं करना पड़ा. ऐसी ट्रिक्स आपको अपनानी पड़ेगी बेटा. ओके, एंड नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. आप चाहें तो ये चीज भी आपकी 538 कैलसी पे ही है, डिवाइड बाय 538 डिवाइड बाय 5 कर दें 107.6 और 40/5 तो आप ओरली कर सकते हैं. 8 का स्क्वायर 64 तो -64 रूट 43.6 रूट दबा दें 6.6. तो आपने देखा कि हमें पेपर पेन हाथ में नहीं लेना पड़ेगा अगर हम कैलसी यूज करते हैं. ट्राई इट एंड लिसन बेटा. जो हमें रोकता है घर पे वो है हमारी ओल्ड हैबिट. हमें स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत है. 7th 8th 9th 10th 11th हमें यही सिखाया जाता है कि हर स्टेप लिखा जाए. बट यहां हमें अब इसको अनलर्न करना है, हमें इसको भूलना है. क्योंकि एट दिस लेवल आपका स्टेप्स कोई नहीं देखने वाला है, बल्कि हमारे पास टाइम भी नहीं होता है बेटा. तो हमें ऐसी ही हैबिट्स डालनी है. हाँ, आप इनिशियली कुछ क्वेश्चंस पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख के करें, लेकिन आफ्टर दैट बाकी क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर ट्रिक्स बिना पेपर पेन का यूज किए, लीस्ट पेपर पेन का यूज करते हुए आप कर सकते हैं. ऐसी हैबिट डालेंगे तो आपको इजी लगेगा. हाँ, इट वुड बी डिफरेंट फीलिंग बट विल हैव टू गो फॉर इट. ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस तब पता लगती है जब हम इसको यूज़ करते हैं. जैसे देखें कि अगर वैल्यूज़ होती 1 2 3 4 5 6 7 और हम भूल जाते कि ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो कैसे करते? से समेशन से भी करते. तो कैसे करते बेटा? इसकी टोटल, देन एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49. देन हम इसकी टोटल लगाते. अगर यहां भी हम मेमोरी बटन्स यूज नहीं करते तो 5 प्लस प्लस दिस इज 140. फिर हम समेशन लगाते हैं.
20 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16 रूट 4. हाउ लेंथी इट वाज, हाउ टाइम कंज्यूमिंग इट वाज. यही अगर हमें रिकॉल हो जाता कि यार ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं तो इतना जल्दी आंसर आ जाता बेटा. n स्क्वायर माइनस 1/12. कोई टेबल वर्क, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. n7 है 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, 48 डिवाइड बाय 12 4, 4 का रूट 2. In 20 seconds you can get the answer. Otherwise if you forget the trick 20 seconds की जगह आपको 2 मिनट लग सकते हैं. ओके अगेन देखें, हमारे पास वैल्यू है 10 और 30. अगर हम समीशन मेथड लगाते हैं तो 100 और 900, दिस इज 40, दिस इज 1000, दिस इज द फॉर्मूला. थाउजेंड अपॉन 2 माइनस 40/2 का होल स्क्वायर. Then we have this is 500, this is 20, 20 का स्क्वायर 400, 100 का रूट that is 10. Now it has taken a lot of time. अगर हम रिकॉल करते हैं कि ये रेंज अपॉन 2 है, क्योंकि 2 वैल्यूज है तो हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं. इसका रेंज 30 माइनस 10 अपॉन 2, 20/2. यहां लगे हमें लगभग 2 मिनट, यहां लगे हमें 10 सेकेंड. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिक्स. बस ट्रिक्स की लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि वो कहां हमें यूज करनी है. तो ये हमारा लेक्चर अभी तक डिवोटेड था सिर्फ रॉ डेटा पर. अब हम लेते हैं इसके बाद डिस्क्रीट डेटा. कंटिन्यू.